तो कोरोना को हराएगा हिंदुस्तान, इसी को लेकर हमारी खास पेशकश या यूं कहिए कि जी न्यूज की बड़ी मुहिम, जागरूकता मुहिम, और आपको इसमें पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आपको हर एक जानकारी इस बाबत दी जा रही है। पूरी दुनिया में दहशत फैलाने के बाद कोरोना ने भारत में भी दस्तक दे दी है। देश में पहला मामला केरल में रिपोर्ट किए जाने के बाद आया। अब कोरोना देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा है। दिल्ली में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया और इस व्यक्ति का बच्चा नोएडा के एक स्कूल में पढ़ता है। ऐसे में कोरोना के फैलने की आशंका को देखते हुए नोएडा में कुछ स्कूलों को बंद किया गया है। और इटली के 15 पर्यटकों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें हम। दिल्ली में आईटीबीपी के छावला कैंप में रखे गए इटली से आए 21 पर्यटक, जिनमें 15 पर्यटकों में वायरस की पुष्टि हुई है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिन्हें अलग से कैंप में रखा गया है, इन्हें डायग्नोज किया जा रहा है वहां पर। और 21 पर्यटक थे, जिनमें से 15 पर्यटकों में इसकी यानी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तो ये फिलहाल एक बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, ये एक बड़ी अपडेट है। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट है। और ये जितने भी पर्यटक हैं ये इटली से आए थे और उसके बाद से इन्हें छावला कैंप में आइसोलेशन में रखा गया था। जांच उनकी की जा रही थी और जिस तरह से ये खबर सामने आई है, ये भी अब देखना होगा कि ये जितने भी पर्यटक हैं ये कितने लोगों के संपर्क में आए हैं और उन लोगों की भी जांच अब की जानी पड़ेगी, क्योंकि जिस एक शख्स में, दिल्ली के एक शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, उसके संपर्क में जितने लोग आए, क्योंकि हम आपको बताएं कि वो व्यक्ति 25 तारीख को दिल्ली आया था, उसके बाद 2 मार्च को उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। लेकिन इस बीच में वो ऑफिस गया, अपने रिश्तेदारों से मिला, उसने एक रेस्टोरेंट में खाना भी खाया, उसके अलावा एक बर्थडे पार्टी भी उसने ऑर्गेनाइज करी। तो उन तमाम गैदरिंग्स में जितने लोग थे उन सबकी जांच कराई जा रही है। कुछ लोगों की जांच हो गई है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वायरस है ये छींकने से जो होती है उससे फैलता है, छूने से भी ये फैल सकता है। तो अब जिन लोगों में पुष्टि हुई है उनसे ये भी पता किया जाएगा कि वो कितने लोगों से मिले हैं, कितने लोगों के पास गए हैं, कहाँ कहाँ पर वो घूमने के लिए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये लोग टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। डॉक्टर राय, जैसे अभी ये जो पुष्टि हुई है, ये बाहरी पर्यटक हैं जो आए हैं, और जैसा कि सवाल मैंने आपसे लिया था, एक दर्शक हैं हमारे सुचित नेगी, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना ठीक होगा ऐसे में? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसका जवाब भी नहीं दे सकता। हमारे देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत यूटिलिटी है। अगर एक आदमी बाजार अपने घर से बाहर काम के लिए जाता है तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, अगर काम पे जाता है तब भी करता है। लेकिन हाँ, एहतियात सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि अगर आप अपने खांसी आती है तो अपने आप के रखें, और वहां पर जो डंडे लगे हुए हैं या कुछ हैंडल्स लगे हुए हैं उनको बार बार छूने की कोशिश ना करें। और अगर करते हैं तो हाथ अपने जेब में सेंसिटाइजर लेके जाएं, उसी वक्त अपने हाथ को सेंसिटाइज करें, उसके बाद किसी चीज को छुएं तो दोबारा अपने उसको सेंसिटाइज करें। तो ये एहतियात बढ़ सकते हैं। और रहा सवाल कि मैं कहूं कि आप एक पैसेंजर से दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और एक और खबर आ रही है। खबर ये है कि कोरोना पर जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखी हुई है। ये इस वक्त जानकारी आपको दे दे, नोएडा के 6 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत भरी खबर। हालांकि 14 दिन के बाद फिर से इनकी जांच की जाएगी और इन सभी लोगों को घर ही में रहने की सलाह दी गई है। आपको ये भी बता दें कि जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम है, उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए कहा है कि फिलहाल अच्छी खबर यह है कि यूपी में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है। रूफी जैदी मेरी सहयोगी लगातार हर एक जानकारी पहुंचाते हुए। रूफी, ये एक राहत भरी खबर है। जी पयोधी, जिस तरह से ये खबर आई है, नोएडा के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, साथ ही जो डीएम है, उन्होंने भी अब ट्वीट किया है और ये कहा है कि जो सैंपल्स लिए गए थे नोएडा से, वो सारे सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। तो ये स्कूल के लिए भी अच्छी खबर है। जब हमारी बात हुई नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर से, तो उनका ये कहना है कि अब स्कूलों में जो पैनिक की सिचुएशन कल तक थी, अब वो जो पैनिक की सिचुएशन है वो कम हो जानी चाहिए। हालांकि जो शिवनादर स्कूल है और जो श्री राम मिलेनियम पब्लिक स्कूल है, वहां पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है। वो स्कूल्स
आज बंद है। उसके अलावा एक और जो स्कूल है बिलाबोंग वो बंद है। कई जो खबरें हैं वो ये भी आ रही है कि दिल्ली के जो स्कूल की ब्रांच है वो भी बंद कर दी गई है। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो श्रीराम स्कूल है वसंत विहार का वो आज खुला हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो स्कूल्स है जो होली की छुट्टी होने वाली थी उसको प्रीपोन कर सकते हैं। तो कल से ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है कि कल से जो कई स्कूल्स हैं वो अपनी होली की छुट्टी जो है वो कल से ही घोषित कर दे पायोधी। बिल्कुल रूफी, और ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं बहुत ही सतर्कता बरतते हुए स्कूल्स की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है। प्रसाद भूसेकर मेरे सहयोगी हैदराबाद से आपको दिख रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति अभी संदिग्ध मिला है जिसको डायग्नोस किया जा रहा है। प्रसाद, वहां से क्या अपडेट है सबसे पहला तो ये, और राज्य सरकार के स्तर पर किस तरह के अरेंजमेंट्स? देखिए, अभी तक तेलंगाना में सिर्फ एक ही जो पेशेंट है वो पॉजिटिव निकला है और इस वक्त ठीक मैं गांधी हॉस्पिटल के सामने हूं और मेरे पीछे जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, यहीं पर उस पेशेंट को लगाया गया है और ये पूरा ब्लॉक सिर्फ कोरोना पेशेंट्स या फिर जो सिम्टम्स है जिन लोगों के पास, तो उनके लिए ही अलग जो है रखा गया है। और दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार ने कल ही 100 करोड़ रुपए इसके लिए ईयरमार्क किए थे और एक खास बात यह है कि यहाँ की एक टीम, डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स की एक टीम केरला जा रही है, क्योंकि पिछले महीने जब केरला में 3 केसेस आए थे कोरोना वायरस के और उनको कैसे डायग्नोस किया गया, कैसे क्या प्रोसीजर्स उन्होंने अपनाए थे, उसको स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो 80 से ज्यादा लोग इस पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं उनमें से 45 लोगों को जो है टेस्ट करवाया गया है और उनके सैंपल्स अभी एनालाइज किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रसाद, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगियों को आप देखेंगे डटे हुए हैं हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। सबका एक बार फिर से मैं रुक करने वाली हूं, लेकिन विनय प्रकाश हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर, हम अभी जंक फूड की भी बात कर रहे थे इस दौरान, तो उसे अवॉइड करना, क्योंकि बच्चे हैं, मानते नहीं है, स्कूल जाने के लिए बहाना भी पेरेंट्स उनको देते हैं कि चलो आप अगर स्कूल जाओगे तो ये हम आपको खिला देंगे। तो अभी कैसे सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है जंक फूड को लेकर? जंक फूड के जैसा ही कुछ घर में ही बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर की चीजें तो बिल्कुल ही नहीं देनी बच्चों को। और जंक फूड जो वार्म वाटर, फ्रेश फ्रूट्स, यही सब खाने हैं। जंक फूड तो बिल्कुल ही नहीं। 2 दिन उनको समझाना बुझाना होगा, थोड़ा बच्चों को समझाना होगा कि अपने लेवल से कि आप ये सब चीजें मत खाओ बेटा, अभी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाओ। कोरोना का नाम सुना है, कोरोना को समझाने की कोशिश करें कि बच्चे ताकि सतर्क रहें और ये आलतू फालतू चीजें ना खाएं और ये ताजी चीजें खाएं, थोड़ा गुनगुना पानी पिए, वो मस्ट है। हाँ, वो सबसे जरूरी चीज है। सबसे जरूरी चीज है गुनगुना पानी पिए, अपने हाथों को धोए, वॉशरूम जाएं तो बार बार देखिए बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं। गुनगुना पानी पिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखें, आसपास की चीजों को भी साफ सुथरा रखें। जयपाल शर्मा बेंगलुरु से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, बेंगलुरु में किस तरह की कंडीशंस हैं अभी? आपके साथ कुछ लोग भी हैं, जरा बात कर लीजिए उनसे। जी देखिए, अगर हम कर्नाटका की बात करें तो जब से कोरोना वायरस की बात सामने में आई है तब से लेकर के अब तक 35,000 से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन किया जा सका है। और जो अभी तक हमारे पास जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 251 सैंपल में से 238 सैंपल जो हैं वो नेगेटिव हैं। 240 को योग्य पाया गया था जांच के लिए, 2 की रिपोर्ट आनी बाकी है। एक तरह से ये शहर जो है बहुत अवेयर है, बहुत कॉन्शियस है। मेरे साथ डॉक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, ये बता रहे थे कि इनकी सोसाइटी में, हालांकि डेंटल सर्जन है, बावजूद लोग इनके पास आते हैं, जानना चाहते हैं क्या बात होती है लोगों से, कितने अवेयर हैं लोग इसके बारे में। पकड़ने की जरूरत है। नमस्ते, मैं पहले जी न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी मानता हूँ ये अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। लोगों लोगों को मैं बोलता हूँ, ये कोरोना वायरस की वजह से आप डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दिस इज़ प्रिवेंटेबल। ये क्या कर सकते हैं हम, आप लोग जानते हैं, मीडिया पे देखते रहते हैं, सब लोग से जानते हैं ये कोरोना वायरस आके डरने की चिंता मत करना, और ज़रूरत ही नहीं, डरने के लिए ज़रूरत ही नहीं। लोग पूछते हैं, और आप हैं, आप IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डर लगता है या कोई भय है, क्या है आप? नहीं, कल से हमको मैसेज भी मिला है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये कोरोना वायरस तेलंगाना में एक बंदा को आया है बोल के हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस भी स्प्रेड कर रहा है, अवेयरनेस ज़्यादा हुआ है। ये सैनिटाइजर्स कंपनी में भी ज़्यादा अवेयरनेस आया। ऐसा है कि कल से सैनिटाइजर जहाँ भी देखो कि सैनिटाइजर लगा हुआ है, बहुत अवेयरनेस आया है। अभी लोगों को देखते हुए तो भी 10 लोगों को मैंने
अगर 100 लोगों में 10 लोग मास्क पहन रहे हैं, बहुत अवेयरनेस आया है कि लोगों की जुबानी ही लोग समझें, लोग जागरूक हो। इसलिए हमने अपना एक खास कार्यक्रम बनाया है लोगों के लिए, ताकि वो सुने कि कैसे और बाकी के जो लोग हैं और राज्यों में भी लोग कितने ज्यादा अवेयर हैं और लोग ऐसे ही सुनकर इस बात को लेकर जागरूक भी हो जाएं। वरुण, क्योंकि हम लगातार अवेयरनेस की बात यहां पर कर रहे हैं, अभी इटली से जो पर्यटक आए उनमें पुष्टि हुई है, तो वही जरिया है, एयरपोर्ट से पर्यटक आ रहे हैं और इस तरह से जो वायरस है वो पूरा फैल गया है। एयरपोर्ट ही वो जगह है, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। हम और क्या गुंजाइश देखें वहां पर सावधानी बरतने को लेकर? वरुण की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। 15 विदेशी, बोलिए वरुण, बोलिए, आगे आपकी आवाज। अगर मैं आपको उन 15 विदेशी पर्यटकों के बारे में बताऊं तो वो इटली से आए थे और जाहिर है कि शायद कहीं ना कहीं से जो कोरोना वायरस था वो उनके साथ आया था। लेकिन अब जो चिंता की बात वो है कि जब वो राजस्थान में एक पूरा टूर कर रहे थे, वो पूरा 21 जनों का ग्रुप घूमा है, मंडावा गया है, जोधपुर गया है, जयपुर गया है, उदयपुर तक होके आया है, तो वहां पर भी अभी फिलहाल लगातार मेडिकल टीम पहुंच रही है। जहां जहां वो गए उन जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें, जो कोरोना है वो ट्रैवल कर रहा है विमान के जरिए और यहां पर लगातार भारत सरकार इसी चीज को नजर बनाए रखे हुए है। लगातार जो 21 बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उन पर लगातार यहां पर स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल जांच हो रही है, उनके बॉडी टेम्परेचर जानने की कोशिश हो रही है और जो लक्षण है जिन लोगों में पाए जाते हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैं लोगों को बताऊंगा और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसमें उनकी हर तरीके की डिटेल्स ली जा रही है। उसमें लोगों को भी खुद मदद करनी होगी, उन्हें बताना होगा, उनकी सारी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री उन्हें बतानी होगी कि वो यहां ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आगे चलकर वो उन्हीं की जान बचाने में कामयाब हो। क्योंकि अभी फिलहाल स्क्रीनिंग चल रही है, लेकिन जितने भी केसेस सामने आए हैं वो केसेस खुद सरकार के पास पहुंचे थे। हालांकि स्क्रीनिंग में क्योंकि शुरू के 2 दिन हो 3 दिन हो, अगर आपको वायरस है तब भी आपको अब अगर स्क्रीनिंग से पता लगता है, अब स्क्रीनिंग से पता लगता है तो ये ज्यादा सहूलियत सरकार के लिए भी होगी और लोगों के लिए भी होगी कि उन्हें कैसे अवेयर रहना है। क्योंकि जो कुछ लोग आए थे, संक्रमित होकर आए थे, उन्होंने खुद ये जानकारी दी, वो अस्पताल गए और अब ये भी एक चैलेंज है यहां पर कहीं ना कहीं कि कैसे अब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। वरुण लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे थे। लखनऊ से भी मेरे सहयोगी आप देख पा रहे हैं इस वक्त मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, यूपी में तो फिलहाल कोई केस नहीं है, ये गनीमत की खबर है। देखिए, यूपी में टोटल 137 लोग, खासतौर पे हम लखनऊ के आसपास के इलाकों की बात करें तो 137 लोगों को संदिग्ध माना गया था जिनके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन एक राहत की खबर यह है कि जो रिपोर्ट आई है कल रात में, उसमें ये अच्छी बात है कि 109 लोग जो हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, या फिर नेगेटिव कहा जाए, नेगेटिव यानी उनको कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। 22 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है और इस बीच सरकार ने 23 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यूपी सरकार ने, जो कोरोना वायरस से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भविष्य में आ सकती हैं, उनसे निपटने के लिए एक यहां पे संदिग्ध मरीज कल दुबई से उसकी लैंडिंग लखनऊ में हुई है, उसके अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम देखे गए हैं। उसके बाद उसका जो सैंपल है वो लिया गया है, KGMU भेजा गया है, जहां पे जो रिपोर्ट जांच के बाद आएगी। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में हैं। 71 बेड का कुल जो है व्यवस्था की गई है लखनऊ में, राजधानी के अलग अलग हॉस्पिटलों में, जहां पे अगर कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो अगर आते हैं तो उनको किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से साफ सफाई होगी, क्या ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाएगा। तो ये एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। ये भी बता दूं, खासतौर पर ये वार्ड छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनपे कोरोना या फिर जो अन्य वायरस होते हैं उनके अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हमारे एक बाएं तरफ मैं कोशिश करूंगा कैमरामैन से दिखाने की कि ये जो बेड बना है इसके आसपास आप देखिए पूरा जो मेडिसिन सिस्टम है यहाँ का, इसमें नॉर्मल सलाइन है, आइसोलाइट पी है, DNS है, डेक्सट्रोज है, RL है, डेक्सट्रोज है और साथ में एक ऑक्सीजन की यहाँ पे एक तो तैयारियां मतलब पूरी हैं। हालांकि गनीमत की बात हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, DM की तरफ से साफ किया गया, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें पॉजिटिव आए हो। कुछ संदिग्ध हैं लेकिन जिनके सैंपल्स ले लिए गए हैं, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन डॉक्टर राय, एक दर्शक अभी ये सवाल कर रहे थे कि कोई वैक्सीनेशन तो आई नहीं है इसके लिए जिस पर हम ये कह पाए कि इसका खात्मा हो जाएगा। ये डर है लोगों में। मैं चाहती हूं आप इसके बारे में थोड़ा सा जरा स्पष्ट कर दे दर्शकों को कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो भी इससे निपटा जा सकता है।
देखिए, वैक्सीनेशन आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है, ये आप मान के चलिए। अगर आज भी वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग चालू की जाएगी तो हमको कम से कम साल 1.5 साल लगेगा। लेकिन हमारे को सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर अपने घर में भी अगर आप देखते हैं किसी को खांसी आने लग गई है, उसको कहो बेटा कि तुम एक कमरे में रखो और उसका डॉक्टर से जांच करवा लीजिए, उसको बाहर मत जाने दीजिए, स्कूल मत जाने दीजिए, अगर वो ऑफिस में जाता है तो उसको ऑफिस से बंद करवा दीजिए, जब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए कि इसको ये चीज कोरोना वायरस का नहीं है। अभी दूसरी बात हम लोगों ने कर रहे थे कि क्या और एहतियात हो सकते हैं। एहतियात तो अब जो आदमी वर्किंग जो सर्वेंट है किसी ऑफिस के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन आने वाले में आपके माध्यम से एक चीज के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि आज के 6-7 दिन के बाद होली का पर्व आ रहा है और हम हिंदू समाज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि बड़ी एहतियात बरतें। जितनी भी पिचकारियां या जितनी भी चीजें हैं वो मैक्सिमम चाइना से आती है। अब ये चाइना से जो आज तो नहीं आई होंगी, हो सकता है 2-3 महीने पहले आ गई हों। और जो वायरस है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण सर। इस पे आगे आपसे और मैं और बहुत सारी बातें जाननी है कि सावधानी कैसे बरते, क्योंकि त्योहार है और लोग नहीं मानते हैं, खुशी का त्योहार है तो लोग रंग भी लगाते हैं, पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। रूफी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, नित्यानंद जुड़े हुए हैं, तमाम सहयोगी हैं, आप लोगों के पास भी मैं आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, ये बड़ी कवरेज, ये बड़ा अभियान जी न्यूज पर जारी है। 99% केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाएगी। 1 या 2% केसेस में जब कॉम्प्लिकेट मैटर होता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्पेसिफिकली जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है, जैसे मान लो आपके घर में कोई एल्डरली है, कोई कैंसर के मरीज हैं, कोई किडनी के मरीज हैं, कोई लिवर के मरीज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जरूर ये दिखाएं।